बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो हमने स्टार्ट किया था कल, हमने क्लास फर्स्ट में किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, द सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू। अब देखो सोशल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारे इंडिया में है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो कैसे मतलब किस उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे किसमें? एंटरप्राइजेस, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ठीक है, एंटरप्राइजेस, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। अब देखो कैसे ये सोशल अकाउंटिंग होगी। देखो एंटरप्राइजेस जो होंगे, ठीक है, इसमें क्या है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट जो है इसमें प्रोडक्शन वगैरह का, जैसे हम वेलफेयर से रिलेटेड भी हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस एंड एक्टिविटी ऑफ। देखो उसने क्या कहा है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी के लिए बोला है कि नेचुरल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस में जो एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, वो कहाँ से होगी? हमारे प्राइमरी सेक्टर से। कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि देखो प्राइमरी सेक्टर में ही हम रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर जो हमारा आता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, और एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल मिलता है वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट इज अ कॉस्ट पेड फॉर। अब देखो रेंट है, जनरल सी बात है, रेंट हम किस लिए पेड करते हैं। ठीक है, अब देखो रेंट हम इन इकोनॉमिक लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, तो हम रेंट पेड करते हैं लैंड के लिए। किसके लिए? लैंड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन। देखो लास्ट क्लास में भी हमने ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या था ग्रेट, कब हुआ था ये आप बताओगे? कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, तो ड्यू टू वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो एक न्यू डील, ठीक है, एक न्यू डील शब्द जो है यूज किया गया, न्यू डील जो है डिक्लेयर की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है, कि जब वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आने के बाद एक न्यू डील, एक नए सिरे से इकोनॉमिक को लेकर चलना, उसमें जो था किसने जो है इसी न्यू डील को डिक्लेयर किया था? किसने किया था? रूजवेल्ट ने। अब न्यू डील का मतलब भी बताया गया है यहाँ पर, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंजप्शन लेवल वॉज फर्स्टली एस्टिमेटेड बाय। अब देखो द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंजप्शन लेवल, सबसे पहले फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है हमारा फर्स्टली एस्टिमेटेड। किसने एस्टिमेट दिए किया बताया इसके बारे में, रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंजप्शन लेवल? किसने? मिल्टन फ्रीडमैन ने। किसने? मिल्टन फ्रीडमैन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है, और ध्यान रखना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंजप्शन के बीच हमेशा ही नेगेटिव रिलेशन होता है, क्या वो बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशन, क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी राइज अप होगी तो कंजप्शन लेवल कम हो जाएगा। आप जैसे डिमांड और सप्लाई के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, डिमांड कब बढ़ती है? जब उसके प्राइस लो हो जाते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगी तो कंजप्शन लेवल हमारा लो आ जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंजप्शन लेवल जो है क्या होता है? इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंजप्शन लेवल पे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द सरप्लस अर्न बाय अ फैक्टर अदर देन लैंड। अब देखो सरप्लस अर्न बाय अ फैक्टर, सरप्लस जो है किसी फैक्टर से अर्न किया जाता है अदर देन लैंड, लैंड को छोड़कर। ठीक है, शॉर्ट पीरियड इज रेफर्ड एज,
ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, तो देखो द सरप्लस अर्न बाय अ फैक्टर अदर देन लैंड, लैंड को छोड़कर किसी अदर फैक्टर से जो हमें सरप्लस अर्न होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो किससे होगा हमारा, क्यूसी रेंट। ठीक है, क्यूसी रेंट। अब ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है हमारी। ठीक है, इसका उल्टा भी आ सकता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए अदर लैंड को छोड़कर अदर फैक्टर से जो सरप्लस है वो किस उसमें होता है, किस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में होता है। अब क्यूसी रेंट से क्वेश्चन दे देगा, यहाँ पे क्यूसी रेंट दे देगा और आपसे पूछ लेगा किस पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, तो आप आसानी से आंसर दे देंगे इसका कि शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है गहनता। ठीक है, वुड गेट चूजन इन द इकोनॉमी, इन विच इकोनॉमी, इन विच इकोनॉमी। अब लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है वुड बी गेट चूजन इन विच, कौन सी इकोनॉमिक में हम जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का को चूज करेंगे, इसमें लेबर सरप्लस इकोनॉमिक, इसमें लेबर सरप्लस इकोनॉमिक। अब देखो लेबर सरप्लस इकोनॉमिक में क्यों होगा, क्योंकि देखो जब हमारे लेबर सरप्लस की हम बात करें, जहां पर लेबर ज्यादा होगी तो वहां पर लेबर रेट जो है वो कम होंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्यों होता है, लेबर कॉस्ट इज लो, इसलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का हम यूज करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर विच द कंट्रीब्यूशन, किस कंट्रीब्यूशन के लिए अमर्त्य सेन जो है इकोनॉमिस्ट है हमारा, उसको जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, तो किस चीज के कंट्रीब्यूशन के लिए, वेलफेयर इकोनॉमी, इसके लिए वेलफेयर इकोनॉमिक के लिए उसे उस अवॉर्डेड किया गया है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 द व्यू ऑफ एमिनेंट, द व्यू ऑफ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, प्रसिद्ध। ठीक है, द व्यू ऑफ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट माल्थस, रॉबर्ट माल्थस और पॉपुलेशन इज। अब देखो इसमें पूछा गया है रॉबर्ट माल्थस जो इकोनॉमिस्ट था उसका पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू था, क्या मतलब उनके विचार थे, क्या सोचते थे वो। ठीक है, तो वो देखो क्या था कि उनका व्यू था पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मीन्स कि पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पेसिमिस्टिक का मतलब एक निराशावादी टाइप में। ठीक है, कि वो जब जैसे पॉपुलेशन रेस अप हो रही थी, क्योंकि इन्होंने थ्योरी ही पॉपुलेशन बेस्ड दी है। ठीक है, रॉबर्ट माल्थस ने जो उसकी थ्योरी है इनकी पॉपुलेशन बेस्ड है, तो ये जो है पॉपुलेशन को जो है पेसिमिस्टिक जो है मतलब एक निराशावादी दृष्टिकोण से वो उन्होंने इसको व्यू किया। लेकिन आइडियल पॉपुलेशन थ्योरी, अगर आइडियल पॉपुलेशन थ्योरी जो है माल्थस की, ठीक है, आइडियल पॉपुलेशन थ्योरी जो माल्थस की है वो है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, कि एक सकारात्मक रूप से। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, हु प्रमोट द सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को प्रमोट किसने किया, किसने किया, जॉन रोवेल्स ने। किसने, जॉन रोवेल्स ने जो है इसको प्रमोट किया सोशल जस्टिस को। और इन्होंने ये मतलब किसके थ्रू किया, अपनी बुक, जो उन्होंने खुद की बुक लिखी, कौन सी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, कौन सी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये किसकी है, जॉन रोवेल्स की जो है उसकी खुद की बुक है। ठीक है, इसका क्वेश्चन अपोजिट भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इज द टर्म ऑफ लेज़र फेयर एसोसिएटेड। अब देखो लेज़र फेयर का होता है एक हस्तक्षेप वाद्य से। ठीक है, तो विद विच द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इज द टर्म ऑफ लेज़र फेयर एसोसिएटेड। अब लेज़र फेयर का जो है इसमें कहाँ किसमें एसोसिएट करता है, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक में। इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक में वो इसका लेज़र फेयर फॉर्म जो है इकोनॉमिक में क्रिएट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु डिफाइंड रेंट, हु डिफाइंड रेंट दैट पोर्शन और प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ
which is paid to landlord for the use of original and indestructible power of soil। ठीक है, अब ये कहता है किसने डिफाइन किया, जो रेंट है, ठीक है, पोर्शन प्रोड्यूस होता है अर्थ से, ठीक है, ठीक है, जो रेंट है वो किससे प्रोड्यूस होता है, अर्थ से। अर्थ मीन्स लैंड में आ गया ये, ठीक है। विच इज पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जमींदार या फिर ओनर जो होता है, एंटरप्रेनर जो होता है वो होगा, फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सोयल। क्योंकि देखो लैंड का हम यूज करते हैं, हम पावर ऑफ सोयल का यूज करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो किसने डिफाइन किया था रेंट को इस फॉर्म में, डेविड रिकार्डो ने। किसने, डेविड रिकार्डो ने जो है इसके बारे में ये एक्सप्लेन किया था इसका, ठीक है। द वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड ऑइकमेंट, ओइकोनोमिया, ठीक है। द वर्ड ओइकोनोमिया मीन्स क्या है, ओइकोनोमिया का मीन्स, ठीक है, इसमें क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, एक हाउस होल्ड कैसे मैनेज करता है, ठीक है, इंडस्ट्री को लेकर, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक में जो लेन देन होता है या फिर हम कोई भी वर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, इनका जो आपस में जो मैनेजमेंट होती है वो होता है, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। अब इकोनॉमिक इज एक जो ये इकोनॉमिक है क्या, ठीक है, इकोनॉमिक है क्या, क्या है, एक फिजिकल साइंस, क्या है, फिजिकल साइंस। क्यों है फिजिकल साइंस, ठीक है, क्यों है फिजिकल साइंस, क्योंकि देखो लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें हम इसमें यूज है, सब इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए ये फिजिकल है, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो ये फिजिकल साइंस है हमारी। क्वेश्चन नंबर 15, द सप्लाई ऑफ लेबर इज डिपेंड इन इकोनॉमी ऑन। अब देखो सप्लाई ऑफ लेबर इन इकोनॉमिक में डिपेंड किस पर करेगी, किस पर करेगी, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है इसका लेबर इंटेंसिव का सरप्लस का, लेबर सरप्लस के लिए। अब देखो सप्लाई ऑफ लेबर इन इकोनॉमी डिपेंड किस पर करेगी, पॉपुलेशन पर। अगर पॉपुलेशन है तो वहां से लेबर भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो किस पर डिपेंड है, पॉपुलेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज फंड थ्योरी, कौन सी, वेज फंड थ्योरी। थ्योरीज के नाम भी याद रखना है और इनको फाउंड करने वाले का भी नाम याद रखना है, ठीक है। वेज फंड थ्योरी वाज प्रोपाउंड बाय, किसने प्रोपाउंड की थी, जे.एस. मिल ने, किसने, जे.एस. मिल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। अब कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक, उसका मेन फीचर क्या होता है उसको, अब देखो क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप। क्या है, प्राइवेट ओनरशिप। क्योंकि देखो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बात करें हम, गवर्नमेंट सेक्टर में तो सबका पब्लिकली एक गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, लेकिन जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक होती है वो एक प्राइवेट इकोनॉमिक के थ्रू के जैसी होती है, क्योंकि उसमें क्या है, सबकी अपनी अपनी फर्म होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, और वो अपने ही कैपिटल उसमें लगाते हैं, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ठीक है, उनका एम क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज सेड टू एग्जिस्ट। अब एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कब होगा, ठीक है, कब होगा, जब क्या होगा, वेजेस लेस देन मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया। कब होगा एक्सप्लॉयटेशन वेजेस का, लेबर का, जब वेज कम हो जाएंगे और मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एमआरपी, ठीक है। अब देखो अब एमआरपी होता क्या है, एमआरपी क्या होता है, एमआर मल्टीप्लाई एमपी। एमआर का मतलब मार्जिनल रिवेन्यू और एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। पी फॉर प्रोडक्ट, आर फॉर रिवेन्यू, एम फॉर मार्जिन, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, हु डिफाइन इन्वेस्टमेंट एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। अब ये कहता है किसने डिफाइन किया कि अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्ट करती है न्यू कैपिटल एसेट लाइक मशीनरी या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। किसने बताया ये, किसने बोला ये, जे.एम. केन्स ने।
कंस्ट्रक्ट होती है, कैपिटल एसेट दे आर लाइक मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, प्राइस थ्योरी को हम किस और नाम से भी जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, किस नाम से, प्राइस थ्योरी को हम किसी और नाम से जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो माइक्रो इकोनॉमी क्यों कहा है इसने, क्योंकि इसका जो बिहेवियर होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक का, इंडिविजुअली होता है, ठीक है। अब प्राइस थ्योरी भी किसी का, हर कोई अपना इंडिविजुअली उसको परफॉर्म करता है, बताता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बने रहे स्टडी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है। थैंक यू।